आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, अब ये प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित की रचना कीजिए। रचना का प्रश्न है, क्या रचना करनी है। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। मतलब जो समचतुर्भुज है उसके दोनों विकर्ण हमें दे रखे हैं। तो पहले मैं इसका एक साधारण सा समचतुर्भुज बना के उसका एक ऐसी ही आकृति बना लेते हैं कि हमें बनाना कैसे है समचतुर्भुज। तो पहले हम साधारण आकृति बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये स्थूल आकृति बनाई आप लोगों के लिए। इसमें देखिए हमें दो चीज दी हुई है, दोनों विकर्णों की हमें लंबाई दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए छोटा जो विकर्ण है वो 5.2 सेंटीमीटर और जो बड़ा विकर्ण है वो 6.4 सेंटीमीटर है। विकर्णों की लंबाई लिख लूं तो यहाँ पे क्योंकि छोटा मुझे AC दिख रहा है तो उसकी हमें लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और जो बड़ा है वो है BD और इसकी लंबाई हमें 6.4 सेंटीमीटर दी हुई है। जो बड़ा विकर्ण दिया रहता है उस विकर्ण को हम रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी, तो बड़ा हमें कितना दिया हुआ है, BD दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है 6.4 सेंटीमीटर की। इसको हम नाम दे देते हैं, ये B है और ये है हमारा D बिंदु। ठीक बात, ये हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, तो इस रेखा का लंबवत समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। तो वो रेखा किस तरीके से खींचेंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें प्रकार का प्रयोग होगा और प्रकार का जो नोक है वो यहां रख के और आधे से ज्यादा खोलेंगे प्रकार को और वहां से हम चाप लगाएंगे। कहां कहां, ये ऊपर की तरफ भी चाप लगाना है और नीचे की तरफ भी चाप लगाना है। कहां से, इस बिंदु से। और उसी प्रकार से अब हम नोक यहां रखेंगे प्रकार का और वहां से चाप यहां लगाएंगे और यहां पे चाप लगेगा और इस तरीके से हमें दो बिंदु प्राप्त होगी, ये और ये जो दो बिंदुओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वही जो रेखा होगा वो लंबवत समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम रेखा खींच लेंगे। ये जो रेखा होगा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये 90 डिग्री का कोण जरूर बनाएगा, पक्की बात है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो ये जो बिंदु है मेरा, ये O, ये मुझे ये प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो इसी कारण से हमने ये जो BD रेखा खींची थी वो हमने ये, और दूसरी जो रेखा AC है वो ये होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है 90 डिग्री पे। अब समद्विभाजित कैसे करेगी, तो देखिए ये तो हमने इसके बराबर कर दिया। ठीक है, ये रेखा ने इनको दो बराबर भागों में बांटा। अब यहां से मुझे देखो क्या, अब मुझे चाहिए AC, तो यहां से मुझे यहां तक की लंबाई और यहां से अगर यहां तक की लंबाई पता चल जाए तो वो इसके ऊपर नाप के हम बिंदु ले सकते हैं। ये जो AO होगा ये किसके बराबर होगा, CO के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, तो AC का आधा होगा। और AC हमें कितना दे रखा है, 5.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.2 और बटे में 2। तो ये इस तरीके से 2.6 सेंटीमीटर आएगा। क्या आ गया, तो यहां से ये भी लंबाई हमारी 2.6 सेंटीमीटर और ये भी 2.6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, तो प्रकार का प्रयोग करेंगे। प्रकार पे हम स्केल से नापेंगे कितना, 2.6 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे और उसके बाद नोक यहां रख के 2.6 सेंटीमीटर का चाप हम यहां पे डाल देंगे और वही से हम नीचे की तरफ भी डालेंगे कितना, 2.6 सेंटीमीटर का। इस तरीके से हमारा ये भी 2.6 सेंटीमीटर आ गया और यहां भी 2.6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब ये जो बिंदु आया इसको आप C ले लीजिए और ये जो बिंदु आया इसे आप A ले लीजिए। अब इस तरीके से B से C को जोड़िए, C से D को जोड़िए, D से A को जोड़िए और A से B को जोड़िए। तो ये ABCD जो ये चतुर्भुज मिलेगा ये कुछ और नहीं, यही समचतुर्भुज होगा। तो अब मैं इसको जोड़ता हूं, आप देखिएगा कैसे बनेगा।
तो इस प्रकार से जो हमें यह आकृति प्राप्त होगी ए बी सी डी, यही क्या है, यही समचतुर्भुज है और हमें इसी की रचना करनी थी। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।